महाप्रभु जी ने स्वयं बताया कि मैं शक्त हूँ, मैं शाक्त हूँ, मैं वैष्णव हूँ, मैं शैव हूँ। बार बार मुझे दोहराने की। भगवान शंकर परमेश्वर है, भगवान नारायण परमेश्वर है, माँ जगदम्बिका परमेश्वरी है, और भगवान गणेश परमेश्वर है, और भगवान सूर्य परमेश्वर है। तो इसलिए मैं इसे बताता हूँ कि बेटा तुम चले जाओ महिसागर संगम पर, वहाँ पर देवी की आराधना करो। तो देवी की आराधना में भगवान कृष्ण ने लगा दिया। हमारा सिद्धांत केवल वैष्णवता का नहीं है, श्री चैतन्य महाप्रभु जी का सिद्धांत, और श्री चैतन्य महाप्रभु जी के मत में ही हमारा मत है। महाप्रभु जी का मत श्रुति स्मृति के विरुद्ध नहीं है, श्रौता स्मार्त विधान था। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जी का मत एक तरफा नहीं है। होता तो श्री मध्वाचार्य जी के अनुयायियों के जाकर के, तो उनका मन जो बचपन में हमारे क्या होता है, बचपन में किसी व्यक्ति के आसपास, घर के आसपास इस्कॉन मंदिर नहीं होता है, जन्म लेते, या हमारे पूर्वजों के भी पास में इस्कॉन मंदिर नहीं था। कौन से मंदिर थे? अपने सनातन धर्म के मंदिर थे। इस मंदिर में प्रवेश करते ही आपको भगवान कहते हैं सर्वभूतानि कौन्तेय। तो मैं सोचता था भूत, सर्वभूत इतने रहता, अब भूत समझ के भगवान ने भूतों की बात क्यों करी? तो वो मुंह से केवल, क्योंकि उसका दिल गवाही नहीं देता। परंतु प्रभुपाद जी के वाक्य में देखोगे आप तो मना ही है, और प्रभुपाद ने रखवाया भी नहीं इस्कॉन में। प्रभुपाद ऐसा कोई वर्णन आता नहीं है कि जहाँ प्रभुपाद जी ने शिवरात्रि का व्रत रखा। और भगवान कृष्ण की भक्ति करने से कौन प्रसन्न हो गए? भगवान शंकर प्रसन्न हो गए, बिल्कुल ठीक है। परंतु श्री कृष्ण कैसे प्रसन्न होंगे? उनकी प्रसन्नता कभी नहीं सोची। ओम महादेवाय नमः, ओम सदाशिवाय नमः, ओम नमः शिवाय। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जी को मानने वाले हैं, उनको शिवरात्रि का व्रत करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। कई जगह से यथा तथा इस्कॉन आदि संस्थाओं में, और भी कई जगहों में, और गौड़िया मठ आदि में भी ये बोला जाता है कि भाई गौड़िया वैष्णवों के लिए शिवरात्रि कोई वो नहीं है। कई जगह कुछ लोग बोलते हैं कि कर लो, कुछ लोग बोलते हैं कि मत करो, ये विषय है। तो इसमें निर्णय क्या है कि करें कि ना करें। और दूसरी बात, वो ये कहते हैं भाई चैतन्य महाप्रभु जी के फॉलोवर हैं, और इसलिए हमें गौड़ीय संप्रदाय में है तो इसलिए ज़रूरत नहीं है मतलब करने की। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं। कुछ लोग थोड़ा सा इन्हीं में आपस में मतभेद होता है। एक ही मठ के अंदर या एक ही संस्था के अंदर कुछ लोग ऐसे होंगे जो शिवरात्रि कर रहे होंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे नहीं कर रहे होंगे, कुछ लोग, और एक ही टेम्पल के अंदर भी इनमें देखा जाता है। एक ही मंदिर के अंदर कई सारे भक्त होते हैं, उनमें कुछ कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। कुछ बता रहे देखो हम शिवाभिषेक करने गए, कुछ करने गए बोले, कुछ बोलते नहीं हमें कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम महाप्रभु के फॉलोवर हैं तो हमें बस हरि नाम से वो है, और हरिवासर बस करते हैं हम, और शिवरात्रि आदि करने का कोई विधान नहीं है, नवरात्रि शिवरात्रि सब कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसा बोल देते हैं। तो वास्तविकता क्या है? इन सब चीज़ों से हट करके, ये सब तो जब फैला रखा है वो फैला ही रखा है कि नहीं, कोई कहता हाँ, कोई कहता ना। और गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में भी और जो शाखाएं हैं, या और जो परिवार आदि की परंपरा जहाँ चल रही है, वहाँ भी कुछ लोग कहते हैं कि करो, कुछ लोग कहते हैं कि मत करो, तुम्हारी इच्छा है, ऐसा है। अब क्या विषय क्या है कि वास्तविकता क्या है कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? एक विषय में एक उत्तर कहा जाए सीधी तरीके से, तो सारे पॉइंट्स लूँगा, सभी बिंदुओं पे आऊँगा करके। जैसे महादेव जी की इच्छा रहे उनका जो गुणगान कराने के लिए, उस हिसाब से तो आज शिवरात्रि का पावन पर्व भी है, और कल भी मनाई गई थी शिवरात्रि, और आज भी मनाई जा रही है। तो इसलिए मैं कल नहीं बता पाया था, तो आज बता रहा हूँ। और तो प्रारंभ करते हैं शिवरात्रि के व्रत के विषय में। हमारे गौड़ीय वैष्णव इदम में, या श्री चैतन्य महाप्रभु, कहने का अर्थ क्या, गौड़िया से लेकर के व्यक्ति एक वो समझता है कि एक लग रहा है कहीं कोई सेक्टवादी टाइप हो गए, मतलब इस तरीके से हो गए, और एक तरफा लेके चलता है ना। अगर हम श्री चैतन्य महाप्रभु के अनुगत्य में हैं और श्री चैतन्य महाप्रभु जी के उसमें देखें, है ना, गौड़ीय शब्द तो बाद में कि गौड़ देश से जो है उसको गौड़ीय कह दिया, तो इसमें गौड़िया और श्री चैतन्य महाप्रभु के भक्तों में कोई अंतर नहीं है। पर उसके अंदर में क्या है कि गौड़िया नाम लेकर के कुछ लोग प्रचार कर रहे हैं और कुछ लोग दुष्प्रचार भी कर रहे हैं, ऐसा भी है। और हर दुष्प्रचार करने वाला व्यक्ति दूसरे को दुष्प्रचारी मान करके और अपने को सुप्रचारक मानना है, ये झगड़ा इनमें चलता है कि एक मठ वाला या एक संस्था वाला या एक मंदिर वाला, इनमें आपस में वो कहता है वह प्रचार नहीं कर रहा है, वो कहता है वो प्रचार नहीं कर रहा है, वो कहता है वो नहीं कर रहा है, और हम ही सही प्रचार कर रहे हैं, वो कह रहे हैं वो दुष्प्रचार कर रहे हैं, वो कहते हैं वो दुष्प्रचार कर रहे हैं। हाँ, हमारा विषय है शिवरात्रि का। ऐसे शिवरात्रि का यहाँ है, कुछ लोग कहते हैं कि हाँ शिवरात्रि मनाना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं नहीं शिवरात्रि नहीं करनी चाहिए, कुछ लोग कहते हैं कि आचार्य ने हमें ऐसा निर्देश दिया, कुछ लोग कहते हैं आचार्य ने ऐसा निर्देश दिया, और यहाँ तक इनका टिक के रह जाता है। पर हाँ, जो करता है वो ना करने वालों को ये भी नहीं कहता कि भाई ये लोग कर नहीं रहे, और जो नहीं करते वो करने वालों को ये भी नहीं कहते देखो ये लोग कर रहे हैं, इनमें दोनों में आपस में। परंतु हमें वास्तविकता से अवगत होना पड़ेगा कि वास्तविकता है क्या, कि शिवरात्रि जैसा महापर्व हम करें या ना करें। तो विषय ऐसे है कि देखो हर महीने में वैसे शिवरात्रि का व्रत होता है, ठीक है, और जो शैव मंत्र में दीक्षित होते हैं उनके लिए प्रदोष आदि व्रत करना हर महीने में विधान है, और वो करते भी हैं, है ना। और ऐसा नहीं कोई और नहीं कर सकता, कोई और भी चाहे तो कर सकता है, ऐसा कोई मना ही नहीं है। पर अब जैसे जो लोग एकादशी करते हैं तो सारी एकादशी करते हैं, और इसी प्रकार से साल में सारी शिवरात्रि तो नहीं कर पाते हैं एकादशी करने वाले, तो महाशिवरात्रि जो आती है जो अभी फाल्गुन मास के इसमें, तो आज जो है या कल जो थी, तो दोनों ही दिन था, तो वो क्या कहते हैं कि वो तो भाई कहते हैं कि हाँ कर लेना चाहिए, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है कि मतलब
एकादशी करने में जैसे हम करते हैं, तो ऐसी शिवरात्रि एक आती है साल में, महाशिवरात्रि, वैसे हर महीने में आती है, वो महाशिवरात्रि कर लेना चाहिए। शास्त्र में तो ऐसा है वर्णन। अब दूसरी बात कि कुछ लोगों ने ऐसा फैलाया कि भाई वैष्णवों के लिए शिवरात्रि आवश्यक नहीं है करना, कि वैष्णव लोगों के लिए आवश्यक नहीं है। वो तो जहाँ आचार्य ने बोला कि जो शिवरात्रि करनी चाहिए, तो वो बस ऐसे एक सदाचार के लिए या ऐसे बस एक बार लिख दिया है कहीं, और ऐसा नहीं है कि मतलब वो करनी चाहिए। कुछ लोग ऐसा भी बोलते हैं, इस्कॉन से हैं, गौड़ी मठ से हैं, कई लोग ऐसा बोलते हैं कि भाई यद्यपि आवश्यक नहीं है शिवरात्रि व्रतमिदम यद्यपि आवश्यकम नहीं वैष्णवानाम तथाप्यत्र सदाचाराद विलिखित। अब जब मूल वस्तु देखोगे तो वहाँ शब्द आ रहा वैष्णव। अब बोलोगे कि वैष्णव शब्द से मतलब तुम ऐसा क्या बताना चाह रहे हो, तो वो कह रहे हैं कि हमारी शिवरात्रि व्रतमिदम, ये कहीं किसी शास्त्र का श्लोक नहीं है, ये मतलब एक लिखा गया है। मतलब शास्त्र का मतलब कि ऐसे कोई प्राचीन पुराण आदि में कहीं ऐसा वर्णन नहीं है कि शिवरात्रि व्रतमिदम, ये वाला जो मैंने श्लोक बोला, ये श्लोक पुराण आदि का नहीं है। वर्तमान समय में 400-500 वर्ष पहले ही ये इसकी रचना हुई। उसमें ये कहा गया भाई शिवरात्रि व्रतमिदम यद्यप्यावश्यकम नहीं वैष्णवानाम तथाप्यत्र सदाचारात् विलिख्यते, ऐसा। अब यहाँ कहा जाए कि भाई वैष्णवों के लिए यद्यपि शिवरात्रि का व्रत आवश्यक नहीं है, पर ये मैं बता रहा हूँ इसका कोई जैसे वेदव्यास जी के किसी ग्रंथ से ऐसा कोई वैसा प्रमाण नहीं है। अभी 400-500 वर्ष पहले ही इस श्लोक की रचना हुई है, तो ये मतलब पौराणिक श्लोक या वैदिक उसमें गिनती में नहीं गिना जाएगा। ये अभी अर्वाचीन समय पे किसी आचार्य विशेष के द्वारा प्रदर्शित किया गया है। तो ऐसा है। अब बोले कि वो कह तो रहे हैं कि वैष्णवानाम तथाप्यत्र सदाचारादि लिखे थे। अब इसी श्लोक के अंदर जब आप देखोगे तो वहाँ बोला गया क्या, वहाँ यह बोला गया शिवरात्रि व्रतमिदम यद्यपि आवश्यक नहीं। बोले शिवरात्रि यद्यपि आवश्यक नहीं है, पर आवश्यक नहीं है तो आगे ऐसा क्यों लिख रहे हैं कि वैष्णवानाम तथाप्यत्र सदाचारादि विलिख्यते, कि सदाचार से विलिख्यते लिख रहे हैं, विशेष रूप से लिख रहे हैं। विलिख्यते का अर्थात विशेष रूपेण लिखति इति विलिख्यते। तो जब सदाचार के लिए लिख रहे हैं वैष्णवों के, और पहले कह रहे हैं कि यद्यपि आवश्यक नहीं है, तो फिर ये तो भाई मना ही कर रहे हैं सीधा, वैष्णव के लिए आवश्यक नहीं है यद्यपि शिवरात्रि का व्रत, पर फिर भी सदाचार के लिए। बोले सदाचार के लिए ऐसे लिख दिया बस, क्योंकि और लिखना था बस। अगर लिखना था तो ऐसे क्यों लिख दिया भाई? पहला रीज़न ये समझो कि जैसे हम ये कह रहे हैं ये चीज़ जरूरी नहीं है, जब जरूरी नहीं है तो फिर ठीक है छोड़ो फिर, है ना। जरूरी नहीं है, जरूरी है तभी तो उसका वर्णन किया जा रहा है। और दूसरी बात श्री चैतन्य महाप्रभु जी का क्या मत है? श्री चैतन्य महाप्रभु जी का मत, जो मैं उसके अभी प्रमाण नहीं मांग रहा ये सारी चीज़ों के, श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने क्या बोला, जीवानंद से विप्रो वै रूपानंद समन्विता। श्री जीवानंद जी और श्री रूपानंद जी, ये दो भक्त, दो विप्र ब्राह्मण श्री चैतन्य महाप्रभु जी के पास जब आए तो उन्होंने महाप्रभु जी से पूछा किम मतम स्मृतम, आपका क्या मत है? तो महाप्रभु जी ने क्या बोला, महाप्रभु जी ने ये बिल्कुल प्रमाणकृत उससे बता रहा हूँ, ये कोई ऐसा नहीं है कि मतलब किसी ने ऐसी रचना कर दी कुछ हो गया, मतलब ये वेद का जो कहा जाए भाग, और वेद शास्त्र पुराणों से ही है ना। तो श्री चैतन्य महाप्रभु जी से पूछा गया कि महाप्रभु जी आपका मत क्या है, कि मतम स्मृतम। तो महाप्रभु जी ने कहा विहस्याह स चैतन्य विहस्याह स चैतन्य साक्तो हम शक्ति पूजका। महाप्रभु जी ने कहा साक्तो हम शक्ति पूजका, कि मेरा मत क्या है सुनो, मैं शाक्त हूँ, शक्ति का पूजक हूँ, मैं शैव हूँ, मैं शिव का पूजक हूँ, वैष्णव ध्यान परो, और मैं ध्यान पारायण वैष्णव भी हूँ, ध्यान पारायण वैष्णव भी हूँ, शाक्त भी हूँ, शैव भी हूँ, गाढ़पत्ते भी हूँ, सौर भी हूँ। अब ये तो दुविधा हो जाएगी, बोलोगे प्रभु जी ये नई चीज़ क्या बोल दी भाई। श्री चैतन्य महाप्रभु जी का ये मत है कि मैं शाक्त हूँ, हमने तो ये सुना महाप्रभु जी का मत यही है कि मैं वैष्णव हूँ, ऐसे ही बोला था, सिर्फ वैष्णवता के अर्थ में ही लिया जाता है। पर महाप्रभु जी ने क्या बोलते हैं कि शाक्त हूँ, शैव हूँ और वैष्णव हूँ, तो केवल वैष्णव होना चाहिए था, ऐसा कैसे कह दिया? पर हम इसको मना नहीं कर सकते, भगवान वेद व्यास जी की वाणी है और वेद व्यास जी कुछ भी गलत नहीं लिखे हैं। तो हमारा सिद्धांत केवल वैष्णवता का नहीं है, श्री चैतन्य महाप्रभु जी का सिद्धांत, और श्री चैतन्य महाप्रभु जी के मत में ही हमारा मत है। महाप्रभु जी का मत श्रुति स्मृति के विरुद्ध नहीं है, श्रौत स्मार्त विधानता। महाप्रभु जी का मत श्रुति स्मृति के विधान के अनुसार है, केवल एक तरफा मत नहीं है महाप्रभु जी का। ये भगवान वेद व्यास जी की वाणी है कि महाप्रभु जी का एक मत नहीं है, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जी का मत एक तरफा नहीं है, क्योंकि एक तरफा होता तो श्री मध्वाचार्य जी के अनुयायियों को जाकर के कर्मी ज्ञानी दुई भक्तिहीन तुम्हार संप्रदाय देखी से ही दुई चीन, ऐसा क्यों कह देते? क्या वे लोग वैष्णव नहीं थे? वैष्णव थे, बोले ऐसा क्यों कह दिया? ये महाप्रभु जी का था। अच्छा, वेंकट भट्ट जी को जाकर के कृष्ण परक भक्ति का उपदेश क्यों दिया? और जब वेंकट भट्ट जी को जाकर के कृष्ण परक उपदेश दिया, पर यहां अपने ही शिष्य श्री अनुपम गोस्वामी, जो कि श्री रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी जी के भ्राता हैं, उनको क्या उपदेश? उनको ये नहीं कहा कि तुम राम नाम लेना छोड़ दो या रामायण से इतना कथा मत श्रवण किया करो, नहीं, उनको राम भक्ति में प्रवेश कराया। तीनों को कृपा प्राप्त हुई थी, श्री रूप जी, श्री सनातन गोस्वामी, श्री रूप गोस्वामी जी,
और श्री अनुपम गोस्वामी। तो तीनों को ही कृपा प्राप्त हुई थी महाप्रभु जी की। अब कहोगे कि महाप्रभु जी की भी कृपा प्राप्त हुई, और वही कृपा जब जीवानंद से वही विप्रो रूपानंद समन्विता, जब जीव गोस्वामी रूप गोस्वामी श्री चैतन्य महाप्रभु जी के पास में आए हैं, तो वो उन्होंने क्या कहा है कि आपका क्या मत है? तो महाप्रभु जी ने बोला मैं शाक्त हूं, मैं वैष्णव हूं, मैं महादेव जी का उपासक शैव हूं। तब उसके बाद ये निर्णय सुन करके क्या बोले? ये निर्णय सुन करके शिष्य हो गए, उनके महाप्रभु जी के शिष्य हो गए और शिष्य हो गए रूपानंद जी जीवानंद जी दोनों ही महाप्रभु जी के शिष्य हो गए। उसके बाद में जो जीवानंद थे षट संदर्भम चकारह, जो जीवानंद थे उन्होंने षट संदर्भम चकारह, 60 संदर्भों को जो प्रकाशित किया जगत में, ये मत स्थापित करके, उनका मत लेकर के उसके मत से स्थापित किया। इसका मतलब ये है, अगर कहीं हमें किसी चीज़ का विरोधाभास दिखे तो हमें श्री चैतन्य महाप्रभु जी का ये वाक्य याद होना चाहिए कि मैं शाक्त हूँ, मैं वैष्णव हूँ, मैं शैव हूँ। महाप्रभु जी पूरा श्रुति स्मृति के विधान से स्मार्त पद्धति को ही स्वीकार करते थे। श्रौत स्मार्त विधान से ही महाप्रभु जी की जो विधा थी, श्रौत स्मार्त विधान से महाप्रभु जी की भक्ति थी। और महाप्रभु जी का मत क्या? श्रौत स्मार्त विधान था। महाप्रभु जी का मत श्रुति स्मृति के विधान के अनुसार था। आज बहुत सारी चीज़ें महाप्रभु जी के चरित्र में, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मेल नहीं खाती हैं भगवान वेदव्यास जी की वाणी से, तो उन चीज़ों को हमें क्या कहते हैं, अधिक प्रमाणिक नहीं माना सकता। जहाँ श्री वेदव्यास जी की वाणी से क्या होगा? विरोधाभास होगा, क्योंकि परपूर्व का बात होती है, अर्वाचीन और प्राचीन में बात होती है। और भगवान वेदव्यास स्वयं व्यासम विद्धि नारायण स्वयं, कि वेदव्यास जी को क्या जानो? नारायण स्वयं जानो। तो उन्होंने भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जी के विषय में ऐसा बताया कि महाप्रभु जी का मत जो है वो क्या है। महाप्रभु जी ने स्वयं ही बताया कि मैं शाक्त हूँ, मैं वैष्णव हूँ, मैं शैव हूँ। बार बार मुझे दोहराने की जरूरत नहीं है, समझना। श्रुति और स्मृति के अनुसार श्रौत स्मार्त विधान था, यह सिद्धांत है। उस सिद्धांत के अनुसार यदि हम देखेंगे तो यहाँ क्या बात आई, मैं लौटकर मैं इतनी देर क्यों बता रहा हूँ ये चीज़ें, वो मुझे बतानी पड़ी, क्षमा करिएगा। मैं थोड़ा अब ये मत समझिए कि ये विषय से हटा देते हैं, व्यक्ति को कहीं और लगा देते हैं। वो विषय से हटाने के लिए एक दूसरे विषय को इसमें प्रस्तुत कर रहा हूँ कि वहाँ हम उस शब्द को समझ सके। बोले वैष्णवानाम तथाप्यत्र सदाचाराद विलिख्यते, कि यद्यपि वैष्णवों के लिए आवश्यक नहीं है, बोले तो वैष्णवों के लिए आवश्यक नहीं है। जब तो वैष्णव शब्द मैंने बताया कि हम केवल वैष्णव नहीं हैं। क्या नहीं है? हम केवल वैष्णव नहीं हैं, हम केवल वैष्णव नहीं हैं, हम केवल शाक्त नहीं हैं, हम शैव नहीं हैं, हम गाणपत्य नहीं हैं, हम सौर नहीं हैं, हम वैष्णव भी हैं, हम शाक्त भी हैं, हम शाक्त हैं, शैव हैं, वैष्णव हैं और सौर हैं और गाणपत्य हैं। तो गाणपत्य जो हैं और सौर, वैष्णव, शाक्त, शैव, ये सभी, और इन सभी का सिद्धांत किसके अनुसार है? श्रुति स्मृति के विधान के अनुसार है। इसीलिए महाप्रभु जी का सिद्धांत श्रौत स्मार्त विधानतः है, श्रुति और स्मृति के विरुद्ध नहीं है महाप्रभु जी कभी भी। श्रुति और स्मृति के विधान के अनुसार ही महाप्रभु जी का मत है। अब दूसरी बात आ जाते हैं, क्योंकि वैष्णव कहने पर केवल एक तरफा हम जा रहे हैं। वैष्णव मतलब केवल विष्णु से संबंधित। जहाँ भगवान शंकर की बात आएगी या भगवान के व्रत की बात आएगी तो वो हम लोग वहाँ थोड़ा विचार करना पड़ जाएगा, करें कि नहीं करें। तो कई लोग इसीलिए फिर मना कर देते हैं। अब बोले जो लोग रखते हैं, जैसे गौड़िया मठ इस्कॉन के अंदर भी जो लोग शिवरात्रि को व्रत रखते हैं, कई लोग हैं जो रखते हैं, कई लोग नहीं रखते हैं। तो बोले जो रखते हैं क्या वो फिर वही असली मत प्रचार, असली मत उनको पता है महाप्रभु जी का? नहीं, ऐसा भी नहीं है। उनका क्या है कि वो ऐसे लोग हैं, कुछ लोगों का क्या है ना कि इस्कॉन की बात सुनते अवश्य हैं या गौड़िया मठ की बात अवश्य सुनते हैं, सब कुछ सुनते हैं, परंतु उनका मन जो बचपन में हमारे क्या होता है, बचपन में किसी व्यक्ति के आसपास, घर के आसपास इस्कॉन मंदिर नहीं होता है, जन्म लेते, या हमारे पूर्वजों के भी पास में इस्कॉन मंदिर नहीं था। कौन से मंदिर थे? अपने सनातन धर्म के मंदिर थे। इस मंदिर में प्रवेश करते ही आपको भगवान कृष्ण भी प्रदर्शित होते थे, भगवान रामचंद्र भी देते थे, वहीं रामचंद्र जी के चरणों में हनुमान जी भी विराजमान होते थे, और हनुमान जी का अलग से भी स्थान भी होता था, और आपको वहाँ पर भगवान शिव की पिंडी दिखाई देगी, भगवान उन पर नागराज ऐसे हैं, और क्या कहते हैं, शिव जी का मंदिर है, और शिव जी के पास में जो है उनका पूरा शिव परिवार है, गणेश जी हैं, कार्तिकेय जी हैं, और श्री नंदी जी हैं, और श्रीमती माता पार्वती जी हैं। तो ये सब आपको दिखाई देंगे सनातन धर्म के मंदिरों में, ऐसा होता है। तो उसका जो मन है, जो अब ऐसे व्यक्ति जब जुड़े इस्कॉन, या क्योंकि उन्हें जन्म थोड़ी इस्कॉन में लिया था, गौड़िया मठ में लिया था, जब ऐसे व्यक्ति इस्कॉन या गौड़िया मठ से जुड़ तो जाते हैं, क्योंकि भाई जो तर्क वर्क दे करके उनको सिद्ध कर देते हैं उनके माइंड में, हाँ भाई यही कैसे सर्वोत्तम है, तो उनको नहीं लगने लगता, हाँ भाई ठीक है, हम प्रभु जी से जुड़ जाते हैं, जुड़ जाते हैं, अच्छी बात होती है। पर अब क्या होता है कि उनको जब बचपन की वो बातें याद आती हैं या वो कुछ ऐसा होता है, तो उनका मन शिव जी को छोड़ने का करता नहीं है कि भाई जिनको बचपन में इतनी उपासना करी है और जहाँ है उन शिव जी कैसे। और फिर दूसरी बात, हमारे वैष्णव भी तो बोलते हैं कि वह वैष्णव नाम यथासंभव, तो फिर वो भगवान ना मान करके एक वैष्णव मान कर भी फिर उनका व्रत रख लेता है, क्योंकि उसका दिल गवाही नहीं देता। परंतु आप जब श्री प्रभुपाद के वाक्य में देखोगे, प्रभुपाद जी के वाक्य में देखोगे आप, तो मना ही है, और प्रभुपाद ने रखवाया भी नहीं इस्कॉन में। प्रभुपाद ऐसा कोई वर्णन आता नहीं है कि जहाँ प्रभुपाद जी ने शिवरात्रि का व्रत रखा, और जहाँ तक अपनी संस्था में नियम लागू किया, ऐसा भी कोई प्राप्त नहीं होता है। हाँ, एक जगह बोला कि कुछ लोग वैष्णव रखते हैं पर
कृष्ण भक्तों को नहीं रखना चाहिए इस तरीके से। तो मतलब कहने का मतलब जैसे जन्माष्टमी रखवाते थे, रामनवमी रखवाते थे, उस तरीके से शिवरात्रि का व्रत प्रभुपाद ने नहीं रखवाया, ऐसा मैंने श्रवण किया हुआ है और प्रमाण भी है उसका मेरे पास, वो आपको प्रदर्शित कर दूंगा। अब दूसरी बात ये है कि भाई अब क्या करें, मेन मुद्दे पे आओ आप, इधर उधर की बातें मत बताओ, वो करता है वो नहीं करता है। तो वो करने वाले जो हैं, इनमें भी जो वैष्णव लोग, कुछ लोग ऐसे हैं जो करने वाले हैं, उनका क्या है, वो दिल गवाही नहीं दे रहा। क्योंकि बचपन में जन्म हुआ था अपने नॉर्मल परिवार में, और नॉर्मल परिवार के पास में तो आसपास जो मंदिर होते हैं, सनातन धर्म के हिंदू मंदिर होते हैं, उनमें क्या होता है कि भैया क्या कहते हैं, भगवान शंकर भी हैं, हनुमान जी भी हैं, राम जी भी हैं, भगवान कृष्ण भी हैं, गणपति जी भी विराजमान है, और माता आदिशक्ति भी हैं, पराम्बा जगदम्बा भी विराजमान है। तो इस प्रकार से, और सूर्यदेव को तो डेली सब अर्घ्य देते ही हैं भारतवर्ष में, उनका तेज तो प्राप्त करते ही हैं, तो इसलिए सब आ गए इसमें। तो वो मत वही मत है जो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जी का मत है, और भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जी का मत श्रुति स्मृति के विरुद्ध नहीं है, श्रौत स्मार्त विधानता है। क्या है महाप्रभु जी का मत? श्रौत स्मार्त विधानता। तो इसलिए हमें वैष्णवों को भी, क्योंकि हमने बताया कि हम वैष्णव हैं पर शैव भी हैं, वैष्णव हैं, शैव हैं, शाक्त हैं, गाड़पत्य हैं और शौर भी हैं, क्योंकि हम एक तरफा नहीं हैं। क्योंकि महाप्रभु जी भी, क्योंकि एक तरफा मतलब संकीर्ण विचार वाले नहीं हैं, संकीर्ण विचार नहीं। हमारा क्या है, श्री चैतन्य महाप्रभु जी का मत क्या है, विशाल मत है, महाप्रभु जी के अंदर सभी मत स्थापित हैं, इसलिए महाप्रभु जी ने किसी मत को अस्वीकार नहीं किया। भगवान वेदव्यास जी की वाणी के अनुसार बता रहा हूँ, अपने मन के अनुसार नहीं बता रहा हूँ, मेरी कोई सामर्थ्य नहीं है जो श्री चैतन्य महाप्रभु जी के लिए ऐसा वाक्य कह दूँ। भगवान वेदव्यास जी ने बताया है कि महाप्रभु जी का मत क्या है, और रूपानंद और जीवानंद से वही विप्रो रूपानंद समन्विता, इस सिद्धांत के अनुसार कि वेद श्री जीव गोस्वामी, श्री रूप गोस्वामी, दोनों ही ब्राह्मण भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के पास आए। किम मतम स्मृतम, आपका मत क्या? तो महाप्रभु जी ने बताया, मैं शाक्त हूँ, मैं शैव हूँ, मैं वैष्णव हूँ, मैं सौर हूँ, मैं गाड़पत्य हूँ। उसमें 3 का नाम विशेष रूप से लिया, पर अन्य भी समझ जाने चाहिए, क्योंकि वैष्णवता केवल कहाँ, जैसे श्री वैष्णव है या अन्य उसमें, तो वो कई बार ऐसा हो जाता है कि बहुत सारी चीज़ों को लेकर के उनका अन्य देवों की उपासना में उसमें थोड़ा बात आती है। और वो भी, मैं उसको ये नहीं कह रहा हूँ कि वो गलत है, वो उसको गलत नहीं बता रहा हूँ ना, वो गलत है, पर हम ये बता रहे हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु जी का मत क्या है। तो हमें श्री चैतन्य महाप्रभु जी का मत जानना है। जो वैष्णव लोग कर रहे हैं, श्री वैष्णव हैं और विष्णु स्वामी संप्रदाय के वैष्णव हैं, या क्या कहते हैं निम्बार्काचार्य संप्रदाय के वैष्णव हैं, ये भी हैं, और भी अन्य अन्य संप्रदाय में शक्ति संगम तंत्र आदि ग्रंथ हैं, जो शाक्त परंपराएं हैं, या जो गाड़पत्य परंपराएं हैं, या जो शैव परंपराएं हैं, और शिवकांची विष्णुकांति दक्षिण भारत में तो बहुत चलता है। और इसी प्रकार से यदि देखोगे आप, चारों धामों में से एक धाम किसके लिए? भगवान शंकर के लिए है कि नहीं? तो चारों धामों में से भगवान ने छोड़ा नहीं। अब वैष्णवों के लिए वो बोले रामेश्वर का मतलब केवल हम ये मानेंगे कि रामेश्वर का मतलब जो रामो यस्य ईश्वर सह रामेश्वर, बोले ठीक है। तो भूतेश्वर का मतलब फिर ये मानना पड़ेगा आपको, भूतः यस्य ईश्वर स भूतेश्वर तो फिर भूतेश्वर का मतलब क्या है? भूत का मतलब एक तो वो वाले भूत, प्रेत भूत, वो भी, परंतु भगवान ने गीता में इसलिए बहुत ज़्यादा सर्वभूतानी बोला। अब सर्वभूतानी, मैं जब बहुत छोटा था, मुझे याद है, स्मरण है, तो हमारे पिताजी पुस्तकें मेरे लिए यथा तथा से उपलब्ध कराते थे बचपन में। जैसे सबसे पहले तो मेरी पुस्तक में छोटा ही था, तो पिताजी मुझे ऐसे हाथ लेकर, अभी मैं शिवरात्रि के विषय पे आऊँगा, शिवरात्रि का विषय कोई ये ना समझे कि शिवरात्रि के विषय में बता, अभी उस विषय पे आ जाऊँ। एक शब्द को समझाने के चक्कर क्या है कि बहुत सारी बातें होती कहने के लिए, तो कहीं कहीं चीज़ें कुछ निकल जाती। तो बचपन में पिताजी मुझे ऐसे वो करवाते थे, श्लोकों का स्मरण कराते थे, कर्पूर गौरम करुणावतारम आदि श्लोक, और कस्तूरी तिलकम ललाट पटले गोपाल ध्यानम श्लोक हैं, इन सबका स्मरण अपने पास लेटा करके, मैं बचपन में पिताजी के पास लेटता था, तो लेटते उठते बैठते मुझे रात्रि को स्मरण कराते थे, और सुबह बोलते थे कि सुबह मैं सुनूंगा, तो सुबह वो सुनते थे कई बार। तो इसलिए ऐसे कई बार ऐसे हुआ। तो पिताजी ने क्या करते थे कि उस समय कहीं जा रहे हैं रास्ते में, मार्ग में, तो एक बार तो उन्होंने क्या किया कि भाई उनको पता था मेरी रुचि के विषय में, तो एक जगह कबाड़े में कई पुस्तकें कबाड़ी लोग ऐसे भर रहे थे। पिताजी की नज़र पड़ी, रास्ते से मार्ग से निकले, तो उन्होंने देखा कि भाई ये तो साबित पुस्तक दिख रही है भाई। तो पास में गए, उनसे बोला बेटा देखा ना ये क्या है? तो उसने दिखाया कि अंकल ये लो भाई। तो उस पर भगवान शंकर छपे हुए थे, उसमें भगवान शिवोपासना के बहुत सारी चीज़ों के वो थे। तो उन्होंने बोली अच्छा ये किताब है, और किताब कौन सी? तो ऐसे 1-2-3 किताब ऐसी थी जिसमें यज्ञ आदि विधि बहुत सारी चीज़ें थी। तो उन्होंने बोला अच्छा, और उनको कुछ ऐसी विशेष दिखी नहीं, तो बोले इसका मूल्य तो उसका कुछ भी जो भी मूल्य था या नहीं भी था क्या था, तो पिताजी ने ला करके वो घर पे मुझे दी, ये लो। मैंने घी कहाँ से लिया? बहुत छोटा था जब की बात है। तो बाबा वो कबाड़ी से लेके आया, कबाड़ी लोग भर रहे थे, मैं उठा लाया, मुझे उपयोग दिखी। तो ऐसे लाते थे बचपन में। कभी एक जगह जाते थे, तो एक जगह ट्रेन में जा रहे, तो एक पुस्तक मिली थी नित्योपासना करके, तो पिताजी वहाँ से ले आए वो, तो बचपन में पढ़ी। तो इस तरीके से जो बात बताई मैंने, उसके अंदर एक बार भगवत गीता, हमारे चाचा थे श्री मुनि शर्मा पंडित जी, तो उन्होंने मेरे को लगभग इतनी सारी भगवत गीता बचपन में ला के दी, छोटी छोटी। अब मैंने पढ़ना शुरू किया, तो छोटा था उस समय, इतना समझ, तो उसमें भगवान कहते हैं सर्वभूतानि कौन्तेय, बहुत जगह सर्वभूत हिते रता, ऐसे भूत शब्द आते थे। अब तो बालक था तो मैं सोचता था भूत
सर्वभूत हिते रता। अब भूत समझ के मैंने भगवान ने इतनी भूतों की बात क्यों करी? तो वो भूत से केवल मैं उसी भूत को समझता था। फिर जैसे भगवान ने प्रकाश कराया तो पता चला कि भैया भूत का जो यहाँ अर्थ है, भूत का अर्थ एक भूत प्रेत तो है ही, परंतु समस्त जीवों को भी कई बार भूत ग्रामम इदम कृत्स्नम ऐसे बोला जाता है। तो भूत शब्द जो गीता में कई बार आता है, कई जगह आप बोलोगे कि भूत शब्द जो है वो भूतानी आंति भूतेज्य, ये तो भूतों के लिए भी है ना, पर कई जगह जो भूत आया वो जीवों के लिए ही आया है, ऐसा विचार समझना चाहिए। तो मैं बचपन पढ़ता था भूत, तो इसीलिए कई लोग भूत का अर्थ वाले भूतेश्वर मतलब सभी जीवों के ईश्वर, भूतस्य ईश्वर। ऐसे ही रामेश्वर का अर्थ केवल हम यह लगावें कि राम यश ईश्वर, केवल यह लगावें तो कोई अपनी दुर्बुद्धि से ये लगा लेगा भूत यश ईश्वर, फिर हम बोलेंगे नहीं ये गलत व्याख्या कर रहा है, ये गलत व्याख्या कर रहा है। जब वो गलत व्याख्या कर रहा है तो तुम कौन सी व्याख्या कर रहे हो? इसलिए व्यक्ति को दोनों अर्थ बताओ, रस विचार से रामो यश ईश्वर एक ये भी है, और जो राम जी स्वीकार करते हैं, राम जी ने जो करके भी दिखाया वहाँ, भाई आराधना कर रहे हैं राम जी जो करके भी दिखा रहे हैं और वहाँ स्थापित कर रहे हैं, एक विख्यात कर रहे हैं, है ना, उस रूप में। और वो आज भी भगवान रामेश्वर आज भी विराजमान है, आज लोग जाकर के वहाँ अपने पाप ताप संताप नष्ट करते हैं। तो उन 4 धामों में से तो रामेश्वर धाम है, वो भगवान शंकर का ही नाम है रामेश्वर, और उन्हीं के विधिवत है। तो वो बात भी हम मना नहीं कर सकते। रस विचार से हम ऐसा बोल दें कि ठीक है राम यश ईश्वर, कोई बात नहीं, परंतु जो क्या कहते हैं तत्वतः यदि आप देखोगे तो राम यस्य ईश्वर, रामस्य ईश्वर रामेश्वर, है ना, तो वो भी अर्थ है। अब मैं मुख्य विषय पे आता हूँ कि इन सब चक्करों में नहीं पढ़ना चाहिए, जहाँ जो सीधी चीज़ पता चली उसको क्यों उस तरीके से करना। हाँ, कहीं आप यदि रसिक वाणी से देखोगे तो वो एक अलग पॉइंट है, देखो, है ना, रसिक वाणियों में तो बहुत सारी चीज़ें, तो उस विचार से मैं अभी वहाँ नहीं जा रहा हूँ, प्रवेश नहीं कर रहा हूँ। भगवान शिवरात्रि के व्रत पे आ जाते हैं कि ये जो बात कही गई वैष्णवानाम तथा पितृ की वैष्णव के लिए आवश्यक नहीं है, वो वैष्णवों के लिए ठीक होगा, तो एक तरीके से होगा, पर हम लोग केवल वैष्णव नहीं हैं, हम शाक्त हैं, वैष्णव हैं, शैव हैं, गाड़पत्य हैं, सौर हैं। फिर चैतन्य महाप्रभु ने क्या बोला, शाक्त हम शक्ति पूजिका, महादेवो ध्यान परो, और मैं शैव हूँ, और वैष्णव हम ध्यान परो, मैं वैष्णव हूँ। तो महाप्रभु जी के वाक्य को समझना पड़ेगा कि हम श्रौत स्मार्त विधानता सभी चीज़ों को स्वीकार करते हैं। अब प्रत्येक मास में शिवरात्रि आती है, तो इस कारण से प्रत्येक मास में हम एकादशी भी रखते हैं, और एकादशी रखने के कारण वहाँ साथ ही साथ शिवरात्रि भी आती है। तो कभी कभी शिवरात्रि हमारी त्रिस्पर्शा एकादशी होती है, तो उसके दिन फिर कहाँ रख पाएंगे, उसमें तो कई बार त्रिस्पर्शा होती है, त्रयोदशी आदि और एकादशी द्वादशी त्रयोदशी, और फिर वहाँ विधान नहीं हो पाए, इसलिए पूरे साल हम एकादशी रखते हैं। परंतु जब शिवरात्रि तो आती हैं, जैसे एकादशी में सभी एकादशी आती हैं, परंतु निर्जला एकादशी आती है तो वो और ज़्यादा कुछ विशेष। तो हम ऐसा बोला जाता है, शास्त्र में ऐसा वचन है कि अन्य एकादशियों में जो अपराध आदि हमसे हो जाते हैं, कभी कभी एकादशी टूट भी जाती है किसी कारणवश, जैसे अचानक कोई वस्तु देख ली तो मुख में रख ली, तो अन्न आदि का था वो घर में चला गया, तो कई बार एकादशी में कुछ अपराध हो जाते हैं, टूट जाती हैं। और तो इस प्रकार से वो एकादशियों का जो इधर उधर हो जाता है, तो हम पूरी साल में बोलते हैं हम एक एकादशी रख लें अगर निर्जला, तो उनमें किए गए जो अपराध हैं वो भी हो जाते हैं। अब दूसरी बात यह है, इसी प्रकार से जो बाकी एकादशी नहीं कर पाते हैं, जो शैव परंपरा में आदि में वो प्रदोष आदि रखते हैं, तो उनको निर्जला एकादशी फिर भी कर लेनी चाहिए। इसी प्रकार से ऐसे ही हम लोग के उसमें जब एकादशी आदि रखते हैं, तो एकादशी रखते रखते, परंतु जब साल में एक बार शिवरात्रि तो आती है हर महीने, परंतु बोले जब क्या आती है कि जब एकादशी आएगी, वो जब महाशिवरात्रि आएगी, तो महाशिवरात्रि का व्रत सबको रख लेना चाहिए। तो इसलिए वो जो बोला है कि वैष्णवों के लिए, तो वो वैष्णवों के लिए, पर हम लोग केवल एक मार्गानुगामी नहीं है, क्योंकि महाप्रभु जी ने बोला, महाप्रभु जी ने श्रुति और स्मृति सबको स्वीकार किया है। वो परम तत्व को, पर ब्रह्म तत्व को, परमेश्वर तत्व को, भगवत तत्व को, सभी को महाप्रभु जी स्वयं भगवान नारायण है। तो भगवान कृष्ण से अच्छा कौन जानता है ना, वहाँ क्योंकि ऊपर वो झगड़ा नहीं है, झगड़ा यहाँ चलता है। तो इसलिए जो वैष्णवा नाम कहा गया, बहुत लंबा हो सकता है आज का विषय, मैं क्षमा चाहूँगा कि विषय थोड़ा लंबा हो सकता है, तो इसको थोड़ा विस्तार से श्रवण करें, क्योंकि एक एक पॉइंट पर मुझे आना पड़ेगा। अब बात करते हैं कि भाई महाप्रभु जी के मत में तो शिवरात्रि का विधान है, ठीक है। और दूसरी बात, अब देखो ये साधना का विषय इसलिए मुझे बोलना पड़ रहा है, शिवरात्रि का विधान है, आचार्य ने वर्णन भी किया है, ठीक। तो इसलिए वो जो बात कही गई वो केवल वैष्णवादि के लिए बोली गई, परंतु वहाँ भी उनके लिए मना नहीं किया, बोला सदाचारात विलिख्यते, उनका भी, वैष्णवों का भी सदाचार ये होना चाहिए कि वैष्णवों का भी सदाचार ये होना चाहिए कि अगर आप भगवान शंकर को वैष्णव मानते हो, तो श्रीमद् भागवतम के अनुसार वैष्णव का मतलब जो विष्णु के प्रिय हैं, वो केवल दास अर्थ लगाते हैं कि जो विष्णु के दास हैं, पर हम कह रहे हैं कि तुम दास अर्थ लगा रहे हो, भगवान शंकर भी बोलते हैं हाँ कि क्या कहते हैं, हाँ, और दास अर्थ लगा रहे हो, परंतु वैष्णव का अर्थ विष्णु के अत्यंत प्रिय हैं, क्या हैं, उनके भक्त हैं। अब विष्णु के अत्यंत प्रिय भक्तों के हिसाब से भी यदि आप देखोगे तो वैष्णव नाम यथा शंभु का व्रत करने में क्या जा रहा है, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप इस्कॉन के अंदर श्री प्रभुपाद जी का व्रत रखते हो, आप गौड़िया मठ के अंदर श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी का व्रत रखते हो, भक्तिविनोद ठाकुर जी का रखते हो, क्यों मान करके, बोले भाई
वैष्णव हैं, वैष्णव जन हैं, ऐसा मान करके रखते हो। ऐसा मान करके रखते हो तो एक बात बताइए कि शिवरात्रि और शिव जी, हम ये नहीं कह रहे तो आप वो करो कि मतलब ठीक है उनको आप वैष्णव मानते हो ना, और आपका अर्थ हमारा जो दोनों ही अर्थ हैं, भगवान शंकर अपने आप को भगवान का दास भी कहते हैं, ठीक है, और उनका अत्यंत प्रिय भी है। वैष्णव का अर्थ अत्यंत प्रिय, जैसे वैष्णवी, लक्ष्मी जी का एक नाम क्या है, लक्ष्मी जी का वैष्णवी, तो वैष्णवी का अर्थ उनकी सेवा तो करती हैं, लक्ष्मी पाद सेवने, लक्ष्मी जी क्या करती हैं, चरण सेवन करती हैं। पृथु पूजने, पृथु जी पूजन आदि से तो नवधा भक्ति में श्री चैतन्य महाप्रभु ने जो बताया, तो लक्ष्मी तदंग्री सेवने, अंग्री सेवन से लक्ष्मी जी, तो उनको हम दासी बोलते हैं, केवल ऐसा बोलते हैं लक्ष्मी दासी हैं, दासी हैं। अब ये बताओ कि जो वैष्णवी हैं मतलब विष्णु की हैं, दासी को अगर देखो, दासी को बोले वहाँ ऐसे कैसे खड़ा कर रहा है, वो दासी भाव लक्ष्मी जी का है कि दासी हैं, पर विष्णु भगवान का क्या है भाव कि मेरी प्रिया हैं, कि मेरे प्रिय हैं, ये भाव है। और भगवान ने भी कई जगह बोला है कि हाँ, और लक्ष्मी जी ने भी बोला है, इसी प्रकार से भगवान शंकर ने भी बोला है कि मैं उनका दास हूँ, है ना, और क्या कहते हैं अलग अलग विधान से, और इसी प्रकार से भगवान विष्णु ने भी कहा है। परंतु जब बात आती है तो क्या कहते हैं कि आप मेरे हो, इसलिए मुझे आप अत्यंत प्रिय हो। तो वैष्णव का अर्थ केवल ये नहीं है कि केवल विष्णु के दास, विष्णु का दास मतलब उन्हीं की चाकरी में लगे रहते हैं, ऐसा नहीं है। जो विष्णु के अत्यंत प्रिय हैं, तो विष्णु के जो अत्यंत प्रिय हैं वो शंभु, वो है शंभु। अब ये देख लो, ये भी हमें स्वीकार करना चाहिए, विष्णु के अत्यंत जो प्रिय हैं वो शंभु हैं। अब हम प्रभुपाद जी का व्रत कर रहे हैं, आविर्भाव का, तिरोभाव का, सब चीज़ों का व्रत कर रहे हैं, और भक्ति विनोद ठाकुर जी का व्रत कर रहे हैं, नरोत्तम दास ठाकुर जी का, और पीछे जो आचार्य आदि हुए उनका भी कर रहे हैं, उनका भी कर रहे हैं, जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज जी का कर रहे हैं, श्री गौर किशोर बाबा जी महाराज जी का कर रहे हैं, श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज का कर रहे हैं। तो क्यों कर रहे हैं, बोले वैष्णव है, वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः, है ना। तो शिव जी को आप, चलो आप ठीक है वही रखो, आप जो मान्य वही उनके प्रति भाव रखो, वो मानकर भी उनको हटाया नहीं जा सकता। उस तरीके से शिवरात्रि एक साल में महाशिवरात्रि आती है, ये करने में क्या प्रॉब्लम है, जनता को ना बताने में कि मत करो, ये सब बोलने में क्या दिक्कत है, कर लो, है ना, क्या समस्या है। और ऐसा तो है नहीं निषेध है, अभी उस पर आऊँगा, कितना महात्म्य है शिवरात्रि का, उस पॉइंट पर तो अभी आया नहीं हूँ, कितना महात्म्य है। तो शिवरात्रि के विषय में कि जो वर्णन है वो ये है कि शिवरात्रि व्रतमिदं कृष्ण चतुर्दश्यान्तु फाल्गुने वैष्णवैरपि तत्कार्यम श्री कृष्ण प्रीतये सदा। ये जो शिवरात्रि का व्रत है वो कब आता है, बोले कृष्ण चतुर्दश्यान्तु फाल्गुने, कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि फाल्गुन मास, महाशिवरात्रि की बात हो रही है। शिवरात्रि व्रतमिदं, शिवरात्रि व्रतम कृष्ण चतुर्दश्यान्तु फाल्गुने वैष्णवैरपि कार्यम श्री कृष्ण प्रीतये सदा। भगवान श्री कृष्ण की प्रीति के लिए वैष्णवों के भी, वैष्णवी अपि तत्कार्यम, वो करना चाहिए। क्या करना चाहिए, बोले शिवरात्रि व्रतम। ये हमारे श्री गौड़ीय वैष्णव आचार्यों के ही लिखना है कि श्री कृष्ण से बड़े प्रसन्न होते हैं, इसलिए शिवरात्रि करने में कोई समस्या नहीं। जिस प्रकार से अब हमें क्या समझा दिया गया है कि हरि भक्ति करो, जैसे कोई ये पूछे कि शिव जी को प्रसन्न कैसे करते हैं, तो यूँ बोला जाता है कि भाई शिव जी को प्रसन्न ऐसे करते हैं, कैसे, शिव जी को प्रसन्न करते हैं कृष्ण भक्ति करके। तो व्यक्ति बोलता हाँ, पर अब दूसरी बात कि शिव जी को प्रसन्न तो कृष्ण भक्ति से करते हैं, है ना। भगवान शंकर ने वाक्य बोला है श्रीमद् भागवतम में कि वासुदेव जो रचयिता गण जब गए हैं तो वहाँ उन्होंने बोला है कि प्रियो ही समय सब प्रियो ही में, कि जो भगवान वासुदेव की शरण में जाता है वो सब प्रियो ही में, वो अवश्य ही मेरा प्रिय है। पर हमने यहाँ शिव जी की प्रीति तो देख ली कि शिव जी प्रसन्न हो जाते हैं कृष्ण भक्ति से, बिल्कुल प्रसन्न होते हैं, क्यों नहीं होते, अवश्य प्रसन्न होते हैं। प्रचेता गण को ये तो बोल रहे हैं कि वासुदेवा से, भगवान जो वासुदेव के शरण में जाते हैं, प्रपद्ये सब प्रियो ही में, जो वासुदेव की शरण में जाते हैं सब वो मेरे प्रिय हैं। परंतु बोले इससे तो शिव जी तो प्रसन्न हो गए। शिव जी मतलब अगर आप उस हिसाब से लो, बोले शिव जी तो भाई क्या है, बोले शिव जी गुरु हैं। शिव जी क्या है, भगवान शंकर क्या है, गुरु हैं, ऐसे मान लो। अगर वे गुरु हैं तो गुरु की प्रसन्नता हो गई, क्योंकि कोई, हालांकि परमेश्वर हैं, गुरु हैं, जगत गुरु हैं भगवान शंकर, परमेश्वर भी हैं, ऐसा नहीं परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर ही हैं। वो तो उनकी जब वो उपदेश दे रहे हैं तो जगत गुरु हैं, जगत गुरु हैं, सारे ब्रह्मांड के गुरु हैं। और जब वो अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करते हैं, जब अपने उसमें आते हैं, जब संहार कार्य करते हैं, जब सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा शायेव यस्य भुवनानि विवर्ति दुर्गा, जो उनकी दुर्गा जी हैं, वो जिनके साथ में निरंतर रहती हैं, ऐसी सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति एक करने वाली ऐसी परमेश्वरी और पराम्बिका माँ जगदम्बा जिनके साथ में रहती हैं, उन भगवान शंकर क्या वो परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर भी। तो जब उपदेश दे रहे हैं गुरु भी। अगर आप
परमेश्वर वाला पक्ष न लो, आप गुरु वाला पक्ष लो। तो भगवान कृष्ण की भक्ति करने से कौन प्रसन्न हो गए? भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। बिल्कुल सप्रियो ही में उन्होंने बोला वो मेरा बड़ा प्रिय है, जो वासुदेव के शरण में जाता है। बोले ठीक है, परंतु श्री कृष्ण कैसे प्रसन्न होंगे? उनकी प्रसन्नता कभी नहीं सोची वैष्णवों ने, उनकी प्रसन्नता क्यों नहीं सोची कभी? जो भगवान कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं, अपने आपको वैष्णव कह रहे हैं, अच्छी बात है, कोई गलत बात नहीं है, बहुत सुंदर है ना। भगवान शिव को प्रसन्न कर दिया, मतलब गुरु को प्रसन्न कर दिया। गौरांग को कौन प्रसन्न करेगा? गौरांग कैसे प्रसन्न होंगे? गौरांग कैसे प्रसन्न होंगे? गौरांग ऐसे प्रसन्न होंगे, श्री कृष्ण प्रीतये सदा, श्री कृष्ण की प्रीति के लिए सदा क्या श्री कृष्ण से बड़ी प्रीति करते हैं। किससे? शिवरात्रि व्रतम कृष्ण चतुर्दश्यांतु फाल्गुने, जो कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि की, फाल्गुन मास में आने वाली कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को शिवरात्रि व्रत करता है, महाशिवरात्रि का व्रत करता है। वैष्णव अपी, वो वैष्णव ही हो, कोई बात नहीं, बोले तत्कार्य वैष्णव के लिए भी वो करना है, तत्कार्यम श्री कृष्ण प्रीतये सदा, उससे श्री कृष्ण बड़े प्रसन्न होते हैं। तो इसलिए विष्णु भक्ति से शिव प्रसन्न होते हैं, भगवान शंकर प्रसन्न होते हैं, वहीं भगवान विष्णु की भक्ति करने से शिवजी प्रसन्न होते हैं, शिव भक्ति करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं, और भगवान विष्णु की भक्ति करने से भगवान शंकर प्रसन्न होते हैं। यह बात भूल गए कि वहाँ भागवत में बोल दिया सप्रियो ही में, जब प्रचेतागण उनके पास में भगवान शंकर की आराधना करिए तो उन्होंने बोला कि वासुदेव की शरण में। तो इसलिए कई बार हमें भी बोला जाता है कि शिवजी की जो वास्तविक शरण में जाता है उसको भगवान शंकर किसकी उसमें भेज देते हैं? किसकी उसमें भेज देते हैं? बोले भगवान विष्णु, जो अच्छा शिष्य उनका या अच्छा भक्त होगा, अच्छा भक्त जो होगा उसको विष्णु की शरण में भेज देंगे। ठीक, विष्णु, भगवान विष्णु की शरण में भेज देंगे। कभी जब विष्णु प्रसन्न होते हैं तो वो कभी शिवजी की शरण में भेज देते हैं किसी को, और कभी देवी की शरण में भी भेज देते हैं। जब भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं किसी पे और कोई अपना कल्याण चाहता तो यही नहीं कि शिवजी भगवान विष्णु के पास भेजते हैं, भगवान श्री कृष्ण भी कहाँ भेज देते हैं? देवी की शरण में भेज देते हैं, कभी शिवजी की शरण में भेज देते हैं। गणपति सूर्यदेव इनकी भी शरण में जाते हुए देखा गया है। देवी का उदाहरण कौन? बर्बरीक, माँ पराम्बा जगदम्बा के इतने बड़े भक्त हुए जो श्री बर्बरीक जी। तो बर्बरीक जी को भगवान के पास आए जब, तो बर्बरीक जी को क्या बोला? उन्होंने बोला, बर्बरीक जी ने बोला मेरा कल्याण कैसे होगा? तो उन्होंने, भगवान ने पहले तो एक तो नाम रखा उनका, बोले इसका नाम, बालक का नाम बर्बरीक तो है क्योंकि बाल घुंघराले थे, परंतु एक और नाम है, इसका हृदय बड़ा सुंदर है। ये बड़े निष्कपट भाव से मुझसे पूछा है, तो इसलिए मैं इसे बताता हूँ कि बेटा तुम चले जाओ महिसागर संगम पर, वहाँ पर देवी की आराधना करो। तो वो देवी की आराधना में भगवान कृष्ण ने लगा दिया है ना, भगवान कृष्ण ने देवी की आराधना में क्यों लगा दिया? इसमें भी लोग लगाने भाई देवी की आराधना में क्यों लगा दी, देवी की आराधना सोचते रहो, भगवान ने लगा दिया। जिस प्रकार से भगवान शंकर किसी को विष्णु की आराधना में लगाते हैं, भगवान कृष्ण की आराधना में लगाते हैं, या कृष्ण भक्ति देते हैं, या बहुत प्रीति मानते हैं, उसी प्रकार जो शिव भक्ति करे निष्ठा से, परंतु कैसी निष्ठा से? अपराध नहीं होना चाहिए भगवान विष्णु के चरणों में। शिवद्रोही मम दास कहा सोनर वही सपने नहीं बाबा। उसी प्रकार से भगवान शंकर का भी सिद्धांत यही है, अभी बताऊं, मतलब आचार्य ने वर्णन किया है। उसी प्रकार से भगवान शंकर का भी सिद्धांत यही है, रामद्रोही मम दास कहा सोनर वही सपने नहीं बाबा। कौन? श्री काकभूषुंडी जी। पिछले जन्मांतर में जब उनके पीछे देखोगे तो एक बार भगवान राम के प्रति अपराध था थोड़ा मन में, और कभी कभी, परंतु गुरुदेव के प्रति अपराध कर दिया जो कि राम जी के बहुत भक्त थे। तो शिव जी तुरंत प्रकट होकर के तब वो रुद्राष्टकमिदम, रुद्राष्टक गाया, नमामीशम ईशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम सर्ववेद स्वरूपम निराकारम ओंकारम मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान गोतीत मीशम गिरीशम गिरा ज्ञान गोतीत मीशम गिरीशम। इस प्रकार से रुद्राष्टकम गाया। जब रुद्राष्टकम गाया गया तब भगवान शंकर प्रसन्न हुए, और जब भगवान शंकर प्रसन्न हो गए तो उसके बाद में वरदान दे दिया उन्होंने कि ठीक है कोई बात नहीं, और ये अगले जन्मों में भगवान राम की भक्ति पर, मेरी पिछले जन्म में क्या करी? शिव भक्ति करी। अब अगले जन्मों में क्या मिल रही है? बाद में योनि आदि में गए भी, और फिर उसके बाद में उनको जो शरीर प्राप्त हुआ ब्राह्मण का, उस शरीर में उनको राम भक्ति प्राप्त हुई। उसी प्रकार से राम भक्ति करने से शिव भक्ति भी प्राप्त होती है, और शिव भक्ति करने से राम भक्ति भी प्राप्त होती है। हाँ, हमने केवल ऐसे देखा है कि ये नहीं देखा है, पर ये ऐसे और ऐसे नहीं है, केवल ये ऐसे है, ये ऐसे है कि वहाँ से जाओगे वहाँ, अच्छा ठीक है, वो ठीक है। तो ये चीज़ है, क्योंकि दक्ष प्रजापति का भगवान के प्रति, भगवान शंकर के प्रति बहुत अपराध हो गया, तो भगवान विष्णु ने, भागवतम में जिस प्रकार से कथा आती है उस हिसाब से देखोगे तो भगवान विष्णु की तो मानते थे, भगवान ब्रह्मा जी विष्णु जी को मानते थे, शंकर जी को प्रति अपराध था। तो जब वीरभद्र मारने आए तो भगवान, इधर देखोगे श्रीमद् भागवतम के 4थे स्कंद में जो कथा है, तो वहाँ के अनुसार देखोगे तो भगवान विष्णु ने क्या दक्ष प्रजापति के लिए मना कह दिया कि नहीं इसको मत काटो, इसको मत मारो? नहीं, उनका सर कटा, समस्या हो गई। तो ये विचार कहने का अर्थ वहाँ ये है। तो इसलिए यहाँ कह रहे हैं कि शिवरात्रि व्रतम कृष्ण चतुर्दश्यांतु फाल्गुने, और जो शिवरात्रि का व्रत करता है वैष्णवैरपि तत्कार्यम श्री कृष्ण प्रीतये सदा, भगवान श्री कृष्ण की प्रीति के लिए उससे भगवान श्री कृष्ण बड़े प्रीति करते हैं जो शिवरात्रि का व्रत रखता है। अब बताओ ऐसा व्रत क्यों नहीं रखना चाहिए जिसमें भगवान श्री कृष्ण किसी से प्रीति करें? अरे एक बार नहीं भैया, जब जब आए तब तब रखो, हर वर्ष रखो महाशिवरात्रि का व्रत है, क्या इसमें समस्या है? कोई समस्या नहीं है। तथा च पाद में उत्तरखंडे व्रतखंड में एक जगह और वर्णन आया कि शिवरात्रि का व्रत कोई बोले कि मैं वैष्णव हूँ, मैं तो नहीं रखूँगा,
कोई बोले मैं शौर हूँ, मैं क्यों रखूँ। कोई बोले मैं गाड़पत्य हूँ, बोले मैं क्यों रखूँ। कोई बोले शाक्त हूँ, मैं क्यों रखूँ। कोई बोले वैष्णव हूँ। तो ये लोग बोलते रहे कि ठीक है, मैं नहीं, हमारे लिए कोई ज़रूरत नहीं है। परंतु आचार्य ने बोले सौरो वा वैष्णव वा, सौरो वा वैष्णव वा, सौरो वा वैष्णव वान्यो देवतांतर पूजक। बोले कोई शौर हो, भगवान सूर्यनारायण की उपासना करने वाला हो, कोई वैष्णव हो। क्या समझे, वैष्णव शब्द क्यों लगाया। चाहते तो ऐसे भी कर सकते थे। अब यहां भी देखो पॉइंट, मैंने बोला विस्तार से चर्चा होगी तो थोड़ा ध्यानपूर्वक श्रवण करना पड़ेगा। यदि आप देखोगे कि और शब्द भी कोई लगा सकते थे, जैसे मैंने ये लिख दिया यहां पर वैष्णव, ठीक, वैष्णव लिख दिया। बोले शौरो वा गाढ़पत्यो वा, ऐसा बोल सकते थे। तो उसमें क्या होता है ना, व्यक्ति ढीला ही दे जाता है कि सौर और गाढ़पत्य के लिए बोला है, वैष्णव के लिए थोड़ा बोलता है। नहीं, बोले नीचे क्या कहते हैं, सूर्यदेव से और वैष्णव, अब इनके बीच वाले जो शाक्त और गाढ़पत्य हैं वो तो अपने आप ही आ गए, सौर और वैष्णव। अब शाक्त और गाढ़पत्य तो अपने आप आ गए इसमें कि बोले शौरो वा वैष्णवो वा अन्यो देवतांतर पूजका, जो देवताओं के उसमें किसी भी देवता की आराधना करने वाला हो। ये नहीं कि वैष्णव हो या केवल शौर हो या गाढ़पत्य हो या शाक्त हो, बोले किसी भी देवता अंतर का पूजन करने वाला हो, शौर वा वैष्णवो वान्यो देवतांतर पूजका, कि वो देवतांतर का पूजा करने, किसी भी देवता आदि का पूजन करने वाला हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। उसको क्या करना चाहिए, न पूजा फल मापनोति शिवरात्रि बहिर्मुखा, कि उस व्यक्ति को भगवान शंकर का यदि व्रत नहीं करेगा तो उससे क्या, न पूजाम फलम आपनोति। यदि ये जो शिवरात्रि का, महाशिवरात्रि का जो व्रत नहीं करता, वो चाहे शौर हो, चाहे वैष्णव हो, चाहे शाक्त हो, चाहे गाढ़पत्य हो, वो सोचे कि नहीं मैं तो नहीं करूंगा, मैं तो गाढ़पत्य हूँ, मैं तो वैष्णव हूँ, मैं तो शैव हूँ, मैं शाक्त हूँ, मैं तो नहीं करूंगा और मुझे कोई जरूरत नहीं करने की, कोई ऐसा सोचे, बोले ना पूजा फलम आपनोति, उसको पूजा का फल प्राप्त नहीं होगा। शिवरात्रि बहिर्मुखा, जो शिवरात्रि से बहिर्मुखा है, इसलिए जो महाशिवरात्रि इसका व्रत करना आवश्यक है और इसलिए करना चाहिए। भगवान शंकर का आराधन करो, मंदिर में जाओ। और अभी चलो उस बात को आगे बताऊंगा। तो क्यों भाई, कोई कहे मैं तो नारायण के परायण हूं तो मुझे क्या जरूरत है, नहीं। परात् परतरम यान्ति, परात् परतरम यान्ति नारायण परायण, न ते तत्र गमिष्यन्ति ये दुष्यन्ति महेश्वरम, ये विशन्ति महेश्वरम। अर्थात परात् परतरम यान्ति नारायण परायण। अगर कोई बोले मैं तो पर से भी पर, नारायण परो अव्यक्तात् देवा नारायण स्वयं, कि मैं तो जो परे हैं, गुणातीत हैं, परमेश्वर हैं, उन्हें नारायण के परायण हूँ, उनके पास मैं तो यान्ति, उन्हें प्राप्त करना चाहता हूँ। बोले मेरे लिए, बोले नहीं, न ते तत्र गमिष्यन्ति, यदि जो परात् पर नारायण की शरण में जाना चाहते हैं, न ते तत्र गमिष्यन्ति, वो नहीं जा पाएंगे। बोले क्यों नहीं जा पाएंगे, बोले यदि वे क्या हो गए, ये विशन्ति महेश्वरम, जो भगवान महेश्वर से किसी का द्वेष हो गया। जैसे कि अब बोले कि हम द्वेष थोड़ी करते हैं, जैसे कि आपसे किसी ने पूछा प्रभु जी मैं शिवरात्रि व्रत रखूं, तो आपने बोल दिया कि क्या कहते हैं, नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, हम लोग हरिवासा रखते हैं, मतलब शिवरात्रि करने की कोई ज़रूरत थोड़ी है। एकादशी और हम लोग हरिवासा रखते हैं, जन्माष्टमी, रामनवमी और अलग 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 जो भी, मतलब वो सब पूजन करते हैं हम लोग, ये सब कोई करने की ज़रूरत नहीं है। सब प्रभुपाद जी ने और हमारे जो इस्कॉन में, गौड़ी मठ में कहीं नहीं होता, ठीक है, हम नहीं रखते। अगर ऐसा कोई कह रहा है, बोलेगा अब उससे आप पूछो कि प्रभु जी क्या आप शिव जी से द्वेष करते हैं, बोले नहीं, ये द्वेष थोड़ी हो गया। अरे शिव जी से तो शिव जी तो उससे बहुत प्रसन्न होते हैं, तुमने शिव जी की प्रसन्नता तो देख ली, पर भगवान नारायण किससे प्रसन्न होते हैं ये तो देखा ही नहीं। श्री कृष्ण प्रीत ये सदा शिवरात्रि व्रतम, श्री कृष्ण की प्रीति के लिए सदा महाशिवरात्रि का सबको व्रत करना चाहिए, है तत्रदश्यान्तु फाल्गुने। तो इसलिए कह रहे हैं कि परात् परतरम यान्ति नारायण परायण, न ते तत्र गमिष्यन्ति ये विशन्ति महेश्वरम, कि जो व्यक्ति परात् पर नारायण भगवान की शरण में जाना चाहता हो और बोले कि मैं तो, बोले नहीं आप तो, ये एक प्रकार का द्वेष है कि नहीं। आप बोलो कि नहीं आप नमः शिवाय नहीं कर सकते, नहीं आप मंदिर मत जाना, आप जल चढ़ाने मत जाना भगवान शंकर पे, बोले नहीं उनकी पूजा मत करना, कृष्ण की पूजा कर लेना, हो जाएगी। तो ये एक प्रकार का द्वेष है कि नहीं है, बोले ये थोड़ी द्वेष है, ये द्वेष है, बिल्कुल द्वेष है। इसमें स्पष्ट दिख रहा है। आपसे कोई सामने वाला पूछ रहा है, आपको उसमें हाँ कहने में क्या जा रहा है, कि हाँ पूजा विधान कर सकते हैं, क्या दिक्कत है, प्रॉब्लम समस्या कहाँ है, कोई समस्या नहीं है। दूसरी बात, तो इसलिए भगवान शंकर से किसी प्रकार का द्वेष नहीं किया सकता। बोले हम द्वेष नहीं करते, हम तो केवल समझाते हैं कृष्ण भक्ति करने सब कुछ हो जाएगा। अरे भाई कृष्ण भक्ति करने सब कुछ हो जाएगा, कृष्ण भक्ति करने सब कुछ हो जाएगा, ठीक है, तो खाना मत खाया करो खाना तो टाइम से खाओगे, हैं, बोले वो भी तो भक्ति करने में प्रसाद खा रहे हैं। अच्छा, प्रसाद खा के तेरी ऐसी बुद्धि हो रही है, भगवान शंकर से निंदा कर रहा है, देवों की निंदा कर रहे हो, ये प्रसाद खा के तुम्हारी बुद्धि, ये प्रसाद नहीं खा रहे हो तुम पता नहीं क्या खा रहे हो जो प्रसाद खाएगा उसकी बुद्धि देवों का अपराध करेगी, या उसकी बुद्धि देवों के प्रति ऐसा अपमान सहन करेगी या करेगी, हैं, जो प्रसाद खाएगा। नहीं, तुम प्रसाद नहीं खा रहे हो, ध्यान करोगे आप क्या खा रहे हो। तो इसीलिए कृष्ण भक्ति करने सब हो जाएगा, ठीक है, तो नहाते क्यों, ब्रश मत किया करो, वो मत किया करो, नहीं, वहाँ विधि निषेध का पालन करोगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कृष्ण भक्ति करने से
नहीं होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं पॉइंट ये कह रहा हूँ कि कोई कृष्ण भक्ति कर रहा है और वहीं भगवान शिव को परमेश्वर मान करके उनकी पूजा कर रहा है, तो समस्या कहाँ है? और आपको परमेश्वर नहीं बोलवाना, तो वो भी यदि आप ये बोलो कि वैष्णव का आप केवल एक ही अर्थ निकालो कि वैष्णव का मतलब शिव जी भगवान हरि के दास हैं, दास हैं, दास हैं, तो दास रूप में ही उनकी अगर तुम पूजा तो कर लो, तो भी किसी को क्यों मना कर रहे हो? तब भी तो निषेध नहीं किया जा सकता। तुम्हारी जो उस बुद्धि के अनुसार भी देखा जाए, तो उस बुद्धि के अनुसार भी यदि आप देखोगे तो भी मना नहीं किया जा सकता। हाँ, भगवान शंकर परमेश्वर है, भगवान नारायण परमेश्वर है, माँ जगदम्बिका परमेश्वरी हैं, और भगवान गणेश परमेश्वर है, और भगवान सूर्य परमेश्वर है। बोले क्या बोल रहे ब्रो, ये तत्व समझ में नहीं आएगा। ये तत्व जब ही समझ में आता है जब श्री चैतन्य महाप्रभु जी की कृपा हो जाए क्योंकि उनका मत कोई समझ जाए। अभी बोल दिया, लोगों को भी पता क्या लग रहा होगा, ऐसे देखें ऐसे, ये मायावादी निकला एक नंबर का जो लोग सोच रहे होंगे, देख रहे होंगे, क्या बोले, बोले मायावादी, हम पक्का बताता ये मायावादी बनेगा, क्योंकि ये मायावाद से वो था, इसका लिंक था, ये कहीं ना कहीं मायावादी था भाई भगवान वेद व्यास जी को आप क्या बोलोगे फिर? आप भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु क्या बोलोगे? हैं, क्या बोलोगे? अगर मेरे इन वाक्यों को, जो कि मैं एक एक वाक्य आपको जो भी बता रहा हूँ सभी का प्रमाण से बता रहा हूँ, अपने मन से मेरा कुछ नहीं, मेरे में इतनी सामर्थ्य ही नहीं है भैया। हम क्या हैं, क्या हैं मतलब, सुबह की खा करके शाम की रोटी हमें मिलेगी, हमें ये भी नहीं पता है, ऐसी वो है स्थिति, हम इतने वो हैं, समझ रहे हो? तो मैं अपनी ओर से कुछ बोल दूंगा नहीं, पहले हमारे खाने खराब हैं भगवान के नाम पर झूठ बोल बोल के और खाने खराब कर लो, है? देवों की निंदा करके और खाने खराब कर लो। पहले इतने हमें पता नहीं है कि अभी हम एक कदम चलेंगे तो हमारा सर फट के मर जाएं या क्या हो जाए, कुछ भरोसा नहीं है किसी का। अभी बोलते बोलते ही, अभी बोल ही रहा हूँ, यही बोल रहा हूँ, बोलते बोलते ऐसे पकड़ करके अभी बस हैं, वो परमेश्वर के हाथ में है सब कुछ, वो जहाँ चाबी ऐसे कर देंगे वो बस गैस ऑफ जैसे गैस कैसे गैस ऑफ करते हैं जब बर्तन में आग नहीं देंगे, ठीक बंद, ऐसे स्विच ऑफ कर दें एकदम उनकी, है ना? तो भगवान, तो हमारी क्या औकात है बताने की कि हम ये बोलें कि भाई नहीं चैतन्य महाप्रभु यहाँ पे झूठ फैलाएंगे? नहीं, भगवान वेद व्यास जी की वाणी, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु को स्वयं का मुख का वाक्य है ना? तो इस तरीके से हमें ये समझना चाहिए कि शौरो व वैष्णव वान्यो देवतांतर पूजा का न पूजा फल मापनोति। यदि किसी को पूजा का फल प्राप्त करना है तो महाशिवरात्रि का व्रत रखे। परात परतरम जानती नारायण पारायण, अगर कोई परात पर भगवान नारायण की शरण में जाना चाहता है, नारायण के पास जाना चाहता है, तो उसको भी शिवरात्रि से बहिर्मुख होना उचित नहीं है। न ते तत्र गमिष्यन्ति, वो व्यक्ति वहां नहीं जा पाएंगे, कहाँ नहीं जा पाएंगे, नारायण के पास नहीं जा पाएंगे। क्यों? ये द्विषन्ति महेश्वरम, ये स्वयं भगवत उक्तम, स्वयं भगवान का कहा गया है। कूर्मे चैति भृगवादीन, कौर्मे भृगवादीन प्रति स्वयं भगवतोक्तम, स्वयं भगवान की उक्ति है, साधारण व्यक्ति की उक्ति नहीं है, भगवान ने बोला स्वयं। इसलिए इस भगवान शंकर से किसी प्रकार का द्वेष नहीं रखना चाहिए, परमेष्टि है। अभी कुछ दिन पहले मैं बताया, मैंने बताओ कि ठीक है 2 चीज बता रहे हो, 3 नहीं बता रहे हो। उसी श्लोक में कि विष्णु भगवान का नाम बता दिया, कृष्णाय नमः, कृष्णाय सर्वाय, सर्वाय शिवाय परमेश्वरी ने, ये क्यों नहीं बताया? तो यही तो बात है। अभी अगले उसमें बताऊंगा, हरे नाम हरे नाम हरे नाम ही केवलम, और मेरा वाक्य नहीं है, पहले फिर बता देता हूँ भैया, मेरे में सामर्थ्य नहीं है और मैं इतना अपना और वो नहीं करना चाहता कि जो भगवान के वाक्यों को झूठा दोहराऊं, है ना? अब दूसरी बात ये है, तो हमने ये समझा, तो इसलिए क्योंकि भगवान का ही वाक्य है, यो माम समर्चयेन नित्यम एकत्वम, यो माम समर्चयेन नित्यम एकांतम भावमाश्रिता, विनिंदन देवम ईशानम स याति नरकायुतम, आयुत नरकम। अब ये भी बड़ा, मतलब ये तो बड़ा गंभीर वाक्य बोल दिया भगवान ने। प्रभु कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव रक्ष माम, राम राघव राम राघव राम राघव पाहि माम। फिर तो यही उच्चारण होगा मुख से अगर ये वाक्य मैंने बता दिया, परंतु क्या करें, भगवान ने बोला तो बताना तो पड़ेगा। यो माम समर्चयेन नित्यम एकांतम भावमाश्रिता, विनिंदन देवम ईशानम स याति नरकायुतम। 10,000 नरकों में जाकर के वो व्यक्ति गिरता है। कौन व्यक्ति गिरता है? बोले यो माम समर्चयेन नित्यम, जो मेरी तो अर्चना करता है। भगवान अर्चना पता, जो मेरा भक्त है, कहने का जो मेरा भक्त है, जो मेरी नित्य उपासना में लगा हुआ है, एकांतम भाव आश्रित, एकांत भाव में, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, जय निताई गौरंग जय निताई गौरंग, निताई गौरंग जय निताई गौरंग, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार से मेरी एकांत भाव उपासना में लगा हुआ है। परंतु विनिंदन देवम ईशानम स याति नरकायुतम, कि अगर कोई ईशान देव कौन है? ईशान्याम ओम अस्त्राय फट, ईशान्याम दिग्बंध करते हैं ना, ओम अस्त्राय फट ईशान्याम। तो ईशान्याम करके जो ईशानपति, ईशान जो देव है, वो देव कौन है? भगवान शंकर के लिए प्रयुक्त हुआ है ईशान गुण के।
नमामीशमीशान निर्वाण रूपम। तो ईशान, नमामीश, ईशान, ईश जो कोण है, तो ईशान आग्नेय नैऋत्य, नैऋत्य वायव्य। तो इस प्रकार से जो ईशानपति हैं, जो ईशान दिशा में, जो ईशान दिशा की ओर क्या है, जिनका वहाँ के ईश हैं, प्रभु हैं, तो ईशानम विनंदन देवम ईशानम स याति नरकायुतम। वो व्यक्ति जो मेरी समर्थना करते रहे परंतु भगवान शंकर की निंदा करे तो वो 10,000, अब देख लो इतना भारी, नरकायुतम ऐसे पड़ा रहता है।